में 12 साल की लड़ाई है। 12-12 कोसल में दंदन नदियां है, 12-12 कोसल में बवरी वन है। अगर राजा नंदना मढ़ई तक नहीं आएगा तो मेरे हिरैया भांजे का ब्याह नहीं होगा। अच्छा हाँ, इसलिए बहना सुनने की बात है। आप अपने भाई इधर राजा नंदना 12 साल की गरीबी में था और क्या जवाब दिया? क्या? अरे चलिए जान भेना मेरी भेना ही मारे जन खोए। ए मेरी भेना सामने खड़ा है यारे निकला तुम्हारा। निधना की जब पूरी हुई, अब राजा ने जवाब दिया मोतनी ने, दुम्हेती ने, महाराज 12 से ले रही चौथ मेरे आने से पहले मेरी मरी मोतनी मैं कहां से फांसे दे दूं? नहीं रानी, तेली की नाव हमारे तुम्हारे हाथ में है। तो रानी दुम्हेती कहने लगी महाराज मुझे वो फांसे नहीं है। तो राजा ने कहने लगा रही रानी खा जाओ रे किस्म मेरी दुल्हन रंग तो राम रसिया। अच्छा अरे को आ जाएगो तुम्हारो नारी निशान। राजा ने जवाब दिया रानी आप मेरी कसम खा जाओ कि आप पर फांसे नहीं है तो मुझे विश्वास आ जाएगा मेरी रानी दुम्हेती पर फांसे नहीं है। लेकिन सर्वता लोगों सुनने की बात है, इस बात के लिए तो गुरु इस बात जाने कि रानी दुम्हेती ने ओखा में अपनी सौत के फांसे अपनी जांग फाड़ करके वह जांग में सी लिए थे। लेकिन 12 साल की औकाती अपने पति राजा नल के लिए वो फांसे नहीं बताए। जब राजा नल पर तेली के यहाँ ओखा में रह रहा था, तेली सब संपत्ति के हार जाता है, तब वो उस फांसे के लिए मांगा था। तो रानी दुम्हेती ने मने कर दिया। तो राजा ने जवाब दिया आप मेरी कसम खा जाओ तो मैं समझ लूंगा कि आप पे फांसे नहीं है। तो रानी दुम्हेती अपने पति राजा नल से कहने लगी फांसे जान ले जाओ मेरे सैया किस्मत नहाए खावम। अरे फांसे ओखा में बताए तुमको। रानी दुम्हेती ने जवाब दिया पति महाराज मैं आपकी कसम नहीं खाऊंगा, आप फांसे ले जा सकते हो, मैंने आपके लिए औखा में नहीं बताया। जान के लिए चीर करके और फांसे निकाल करके रानी दुम्हेती ने अपने पति राजा के लिए दे दिए और कह दिया महाराज लो अगर फांसे गम गए तो तुम्हारी जान से बसर कर लूंगी। राजा ने कहने लगा रानी घबराने की बात नहीं है। राजा ने तेली के पास आ जाता जवाब दिया ए भैया तेली। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ले तू सारी संपत्ति के लिए राजा बुद्ध के यहाँ आ रहा है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ले ये फांसे कछु रहेगा हुआ है? उन्हें यार कछु ना रहो मैं तो सब हार गो कछु रहेगा हुआ ना रहेगा क्या रहेगा हुआ कहा रहेगा हुआ कि 359 कोलू हार गो हाट हमेली सब हार गो जो कछ सौदा हो वह हार गो कछ रहेगा हुआ कि एक रह गई ढूंढरिया बदिया और जो सवर सेने को कोलू है गो और कछ और कछ ना गोने की सुन अभी बहुत संपत्ति है ये सवर सोने का कोलू ढूंढरिया बदिया और हम हैं 4 प्राणी, 2 तुम और 2 हम। राजा मुझसे जाकर के कह देना आप जुआ खेले तो बोलने के अभी मेरे पास बहुत संपत्ति है, एक ढूंढरिया बदिया सबर सोने का कोलू और हमें 4 हैं प्राणी। उनके यार एक बात होता है अगर मैं तेरे ता हार गो फिर का होगो तो उनके यार चिंता मत करे अगर तू मेरे लिए हार जाएगा पहली बात तो हारेगा नहीं
कच करसमा है इनमें गुने। हाँ, जब राजा उससे फांसे खेले तो कह दिए राजा न लगे फांसे हो करसमादार तो बके खेल जाओ साँचे। धीरे धीरे 3 बार कह दिए तो सगरी संपत्ति लौट जाएगी और माल माल हो जाएगा। एक उपात मौत जोतते कह दी तो फांसे सिन जाएंगे, फांसी लग जाएगी। उन्हें यार नायकिंग हो तब उन्होंने कही ठीक है जा ले जा। और सुन तो तेली कहने लगा भैया काऊ करस्मात तो हार जाऊं तो तेली ने जवाब दिया, क्या कहने लगा राजा नल, तेरे हुक्म को तावेदार हुक्म बजिया मेरे भैया तो तेरे जरा हो न कोना यार तेरे तलवार। हेलो, तेली कहने लगा यार एक बात होता है, ऐसी मोह में तेने कौन सी चीज देख ली जो मैं तेता हार जाऊं तो तू मेरे हुक्म बजावे हो। उनने कही सुन भैया तो में जो चीज है वो काऊ बामनगढ़ के राजन में नहीं है। उन्हें क्यों, उन्हें सुन बामनगढ़ में वीरन में तो फिर आओ काऊ राजा रैयत ना हिले दे लगाओ। उंगरीच परी वीर न है गई तेरी मर्जी जन्म जन्म तो मैं तो है तो तेरे करजी। तेरे हुक्म को तावेदार हुक्म बजिया वल्लो खुदा मेरे भैया तो कर दिने पूरो का भैया रवा शरत गुलाब। भैया तू मुझे हार जाएगा तो मैं तेरे हुक्म का ताबेदार हूं, तेरे का हुक्म बजाऊंगा। और ये इंदल सिंह धतुरा के निवासी ये ढोला की छाप पर घुसो करके 10 नोट देते, पार्टी हाजो धन्यवाद देती है। जवाब दिया राजा ने भैया मेरा हुक्म बजा देगा, कहा हाँ बजाऊंगा जा तू चला जा। तेली उस फांसे के लिए लेकर के राजा बुद्ध के यहाँ पहुंच जाता है। जवाब दिया ए राजा बुद्ध ने के क्या रे फिर आएगो भेजो सिगरेट सौदा के लिए हार गया क्या, अभी संपत्ति बहुत है क्या है ढूंढ रही है बतिया सबर सोने का कोलू और हम 4 प्राणी का। हाँ तो हम जुआ खेलने के लिए भी हेलो बोलने के अभी जुआ खेलने की तैयार है। हाँ भी बहुत संपत्ति है तो चल हमारा तेरा जुआ होगा। उन्होंने की चल तो राजा वो सारी संपत्ति के लिए जवाब दिया। तेली ने कहा आधे राज के लिए रख लो पहले दाएं पे। जवाब दिया राजा नल के फांसे तो हो करस्मादार तो फिर के खिल जाओ सांचे। तेली का दाव खिल जाता है बने आधे राज का मालिक हो चुका। दूसरे दाव पे पूरे पिंगल की राजधानी हाट हमेली जो संपत्तियां सिगरी के लिए धरो राजा बुद्ध ने देख दिया। दूसरे दाव पर बताइए कि हमारी नौ मेरी ये पौ। तो तेली ने जवाब दिया राजा नल के फांसे होए करस्मादार तो दोबारा खिल जाओ सांचे। सरोता लोगों दाय के लिए खिल जाता है। पूरी हाट हमेली का और सारे पिंगल का साले कुलवाड़े का मालिक हो चुका। सरोता लोगों तो रैयत रैयत ही होती है। तीसरे दाय पे तेली भड़क गया और तीसरे दाय पे क्या जवाब दिया उन्हें और धरो जो को संपत्ति राजा होती की सब धरवाली हाथी घोड़ा रंग पालकी महल धुमेला राजा नल के फांसे हो करस्मादार तिवारा फिर कल जाओ फांसे छीलिए राजा बुद्ध ने। साले नाम किसका ले रहा है
तेली के लागो यारो पल्लो है तुझे कैप्सूल तो समझ के पी गए तेसरो जोते बोल दो क्या हो गया साले नाम किसका ले रहा राजा न लगे फांसे होए करस्मा दांत तो तिवारा खिलगा क्या तेली रे मिलाई दे तेली अरे वो राजा राजा अरे फांसी तो कोई अरे दिन वो कुलवाड़े में लगो ये बीनू और सिंह के नाते 10 रुपए का पुरस्कार देते तेलिस के लिए जवाब दिया कह तो मिलादा राजानंद से नहीं साले जनबसा से फांसी लगवा दूंगा। अब तेली घबरा गया तेली के लिए क्या बताता कि राजानंद मेरे यहाँ रह रहा हुआ है